हेलो एंड वेलकम। ग्रुप डिस्कशन प्लेसमेंट प्रोसेस में वो चरण होता है जब आप टेक्निकल स्क्रीनिंग प्रोसेस से निकल चुके होते हैं, यानी कि स्टेक्स हाई हो चुकी होती हैं। उस वक्त ग्रुप डिस्कशन में आपको क्वालिफाई करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन करा क्यों जाता है? इसलिए क्योंकि कंपनी ये देखना चाहती है कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप अपनी बात रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, दूसरों से जब एग्री होते हैं तो आप कैसे बिहेव करते हैं, और उन जगहों पर जिस जगह आप डिसएग्री होते हैं, जब आपको दूसरे की बात नहीं ठीक लगती है, उस समय आप कैसे बिहेव करते हैं। दूसरों को परसुएड यानी कि अपनी बात मनवाना, वो कैसे करते हैं, बिना उनका ईगो हर्ट किए हुए, बिना एग्रेसिव हुए, बिना गुस्सा हुए, और सबको साथ में लेकर। ऐसे ही लोग आज सारी कंपनीज चाहती हैं। 21st सेंचुरी में सक्सेस के लिए 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वन इज़ क्रिएटिविटी, सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, एंड फोर्थ इज़ कोलैबोरेशन, टीम वर्क। ग्रुप डिस्कशन से 2 चीज़ें कम से कम, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्योंकि व्हाट इफ़ वाले क्वेश्चंस नहीं होते, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पर डिसाइड नहीं की जा सकती, और क्रिएटिविटी यस वो भी चेक हो सकती है यदि देखने के बाद कि आप एक नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये चारों एस्पेक्ट ऑलमोस्ट यदि व्हाट इफ़ कंडीशन ऐड कर दी जाए तो वो एसेस हो जाते हैं एक ग्रुप डिस्कशन से। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पूरे इस प्रोसेस में, और वो समझ लीजिए HR राउंड से पहले वाला राउंड होता है। तो आप लगभग अपने डेस्टिनेशन के सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर पहुंचे हुए होते हैं और आप इसको लूज़ करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? लोग नर्वस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट्स इतने बड़े होते हैं, हाइट्स सीलिंग की इतनी हाई होती है, इतने बड़े रूम्स होते हैं, उन जगहों पे जाके नर्वस हो जाना कॉमन सी चीज़ है। दूसरे वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो एग्रेसिव हो सकते हैं, दे माइट बी शाउटिंग, और एक बात जो काफ़ी लोग कहते हैं वो ये कि हमें पॉज नहीं दिया गया, कोई रुक नहीं रहा था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में कोई किसी के लिए रुकता भी नहीं और पॉज भी नहीं देता, कोई आप अपनी की बात कहने के लिए मौका नहीं देगा, आपको अपनी बात रखनी ही पड़ेगी। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को आपको बताना चाहती हूँ कि 6 चीज़ें, 6 पॉइंट्स जो आपको करने हैं आपके बिहेवियर्स में, और 2 पॉइंट जो आपके बिहेवियर में आपको नहीं करने हैं, और लास्ट में 2 गुरु मंत्र, बिल्कुल सीक्रेट गुरु मंत्र टॉपिक, बिल्कुल सीक्रेट की आपको हम लास्ट में देंगे। तो वीडियो इस जगह से ही हम शुरू कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ड्रेस प्रॉपरली, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ड्रेस प्रोफेशनली। बस इतना देखना है कि आपके कपड़े क्लीन हों, जूते क्लीन हों, पॉलिश्ड हों, यदि कैनवस के वैसे नॉर्मली नहीं पहने जाते, लेकिन यदि किसी वजह से आप पहन रहे हैं तो वो क्लीन एटलीस्ट हों। अदरवाइज सो फॉर एज पॉसिबल वियर योर लेदर शूज़। ड्रेसिंग पे फिर कभी बात कर लेंगे, पर यहाँ पर सिर्फ इतना कि जैसे चिप नेल पॉलिश नहीं हो, बाल उलझे हुए नहीं हो, और बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर या ऐसा, ये सब बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं। उतना बस देख लीजिए कि आप अप्रोप्रिएटली, प्रोफेशनली, बस आप जाने से पहले एक बार मिरर में अपने आप को देखिएगा और आप ऊपर से नीचे देखिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, इस वक्त मैं जिस पोजीशन के लिए जा रहा हूँ उस कुर्सी में जब मैं बैठूँगा तो मैं कैसा लगूँगा या कैसे लगूँगी। बस इतना ही प्रोफेशनली आपको ड्रेसअप होना है और ज़्यादा कुछ नहीं। सेकेंड इज़ नंबर 2,
ट्राई टू टेक द लीड. आई एम सेइंग ट्राई, क्योंकि ये ट्राई ग्रुप में बैठे हुए सभी लोग कर रहे होंगे. इफ़ यू सक्सीड, वेरी गुड, वेल एंड गुड. नहीं सक्सीड होते तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है. अपने मौके आने पर या जिस समय आप लीड ले लें. लीड वो नहीं होती है जो शुरू में बोलना शुरू किया, एग्रेसिवली बोलना शुरू किया, वही लीड लेना है. नहीं, लीड आप बीच में भी ले सकते हैं. उस लीड के लिए आप वेट भी कर सकते हैं. जब 3 लोग बोल चुके हैं, उनके तीनों के पॉइंट को कंसाइज करके वहाँ से लीड शुरू कर देना, वो भी आप कर सकते हैं. वो भी लीड लेना कहलाता है. सो ट्राई टू टेक अ लीड इफ़ पॉसिबल. बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग, दिस इज थर्ड वन. Before you start speaking, introduce yourself. I am so and so from this, your name of the department, for this group discussion or for this topic I would like to say this and this. Introduction इतना लंबा मत करिए कि अगला उसको इंटरप्ट करके बीच में आ जाए. आपका अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड हो सकता है, लेकिन जीडी में ग्रुप डिस्कशन आपका सिर्फ 5 सेकेंड का होना चाहिए. दैट इज़ ऑल. और इतना इफेक्टिव कि आदमी वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, एसेस करने वाले और कंट्रीब्यूटर्स टुगेदर, दूसरे लोग, सब लोग आपकी बात सुने, ध्यान दें. फोर्थ, लिसन एक्टिवली. कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लिसन केयरफुली, लिसन इफेक्टिवली. याद करिए, जब आप बिल्कुल छोटे थे उस समय भी आपने अपने बड़ों को, माता पिता को, सिबलिंग्स को, घर वालों को बोलते सुना था. तब आपने बोलना शुरू किया. तो आप बोलेंगे तभी जब आप सुनेंगे अच्छी तरह. सुनना माने उन्होंने क्या क्या बोला उस जगह, उसका इफेक्टिवली आपको याद हो. यदि पॉसिबल हो तो 1-2 वर्ड में आप उसका नोट्स या कीवर्ड्स ऐसे भी आप ले सकते हैं. उनके नाम के साथ ले लीजिए तो और भी अच्छा है, उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा. These were the 4 points. Now the fifth one, it is the keep the eye contact. Eye contact. जब भी कोई बोल रहा है उसकी तरफ देखिए, दीवार की तरफ नहीं, आसमान की तरफ, छत की तरफ, अपनी तरफ झुक के, ऐसे बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अपने आप को क्लोज करके, सेल्फ हगिंग, ऐसा नहीं. जो बोल रहा है उसकी आँख में देखिए, बिल्कुल प्रोफेशनली. लुक स्ट्रेट इनटू द आई और समझने की कोशिश करिए कि वो अपना कौन सा पॉइंट पुट अप कर रहा है. उस पॉइंट से आप एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं. यहाँ से शुरू होता है हमारा 6th पॉइंट, विच इज़ कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कंसाइजली एंड क्विकली. जैसे ही उसने अपनी बात कही, बात ख़त्म करी, वहाँ से आपको लीड लेनी है. और लीड लेके, वेल आई एग्री विद दिस पर्सन टू दिस एक्सटेंट, हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड दिस अप. यदि आप डिसएग्री कर रहे हैं तो, दो माई फ्रेंड आई एग्री विद यू फॉर द फर्स्ट पार्ट, बट, फिर वहाँ से शुरू करिए. पहले उसकी तारीफ कर दीजिए. थर्ड वे, यदि आप बिल्कुल ही डिसएग्री कर रहे हैं, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू, आई एम अफ्रेड आई डोंट एग्री विद यू. बिल्कुल साफ स्टॉप करने की बजाय, आई वुड लाइक टू टेक दिस पॉइंट फर्दर. इफ़ यू अग्री, येस माई फ्रेंड आई एग्री विद यू, आई वॉन्ट टू टेक दिस पॉइंट फर्दर. मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा. यदि नहीं पसंद आया या नहीं, आप एग्री नहीं करते हैं, तो आई एम अफ्रेड, इस तरीके से. तो एग्री करने पे भी आप लीड ले सकते हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं तो भी आप लीड ले सकते हैं. राइट. सो दीज आर द 6 थिंग्स. और जो 2 चीज़ें हमने शुरू में कही थी कि आपको 2 काम नहीं करने हैं, उनमें से पहला है एग्रेशन नहीं शो करना है. कोई आपकी बात काट भी दे, कोई आपको बोलने नहीं दे, कोई आपकी बात का बिल्कुल इर्रेलेवेंट जवाब भी दे रहा है, किसी भी पॉइंट पे आपको एग्रेसिव नहीं होना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. नंबर 2, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, करते हैं लोग, जो कि है रिपीटिंग द पॉइंट. आप यदि उस पॉइंट पे कुछ ऐड नहीं करना है तो फिर उस पॉइंट को दोबारा मत बोलिए. मतलब जो एसेसर है उसको ये ना कहना पड़े कि दिस पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाय सो एंड सो, ये पॉइंट पहले बात हो चुकी है, इसके बारे में पहले वो कह चुके हैं. इस तरीके की बात
एसेसर को या वहाँ बैठे लोगों को न कहनी पड़े, और यदि वो नहीं कह रहे हैं, बिहाइंड द कर्टन वो बैठे हुए हैं, आप कोई खुला वहाँ पर ओपन टेबल में, जनरली इट इज़ अ राउंड टेबल, वहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठे हुए आपको टीवी से, कैमरे से या वहाँ बैठ के देख रहे होंगे। तो 2 चीज़ें नहीं करनी है, एक तो एग्रेशन नहीं शो करना है, और नंबर 2 पॉइंट रिपीट नहीं करना है, उस पॉइंट को फर्दर आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट का विच आई सेड दैट 1-2 हम आपको गुरु मंत्र ज़रूर बताएंगे। तो पहला, उसका लीड और उसकी हिंट मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि जब दूसरे लोग बोल रहे हों उस समय पर उनके नाम के साथ एक कीवर्ड में उनका पॉइंट लिख लीजिए एंड ट्राई टू समराइज एट द एंड ऑफ इट। जब आपका टर्न आए या नहीं आए तो टर्न आपको लेना पड़ेगा कि वाइल माई फ्रेंड सो एंड सो निखिल सेड दिस एंड आई एग्री विद दिस, वाइल नेहा सेड दिस एंड आई डिसएग्री विद दिस, आई वॉन्ट टू ऐड माई पॉइंट हेयर, कह के आप सबको समराइज़ करिए। आप यदि लीड ले लेते हैं शुरू में या लास्ट में आप बोल लेते हैं, जिसको समराइज़ करना कहते हैं, मतलब यदि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं या उसको कंक्लूड कर देते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब समराइज़ करिए तो पॉइंट वाइज और पॉइंट वाइज के साथ इफ़ पॉसिबल उस पर्सन का नाम भी ले लीजिए। वो बिल्कुल एक एक्सट्रीमली गुड आपको पॉइंट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा, हमेशा उस ग्रुप में और हर ग्रुप में 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला होता है। तो उस समय आप कह सकते हैं, देखो उसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला उसका तो सिलेक्शन होना ही नहीं, वो तो जीडी में ड्रॉप किया ही जाने वाला है। लेकिन आपके चांस थोड़े बढ़ जाते हैं यदि आप उसकी तरफ पॉइंट करके, पॉइंट कभी भी एक फिंगर से नहीं करते, फुल हैंड से पॉइंट करते हैं, यू पॉइंट लाइक दिस ओनली, एंटायर हैंड पॉइंट्स। सो आप पॉइंट करके ये कहते हैं कि माई फ्रेंड सो एंड सो हैज़ नॉट स्पोकन सो फार, मेरे फ्रेंड ने अभी तक बात नहीं करी है, तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ बोलें या उनको चांस दिया जाए, ऐसा है कुछ। इससे क्या होता है, वो बेचारा तो या वो पर्सन तो गया ही गया, लेकिन आपके लिए क्या होगा कि आपने नोटिस किया कि इस 12 लोगों या 10 लोग या 6 लोगों में एक पर्सन ऐसा है जो नहीं बोला। उसके पास भी कुछ नॉलेज तो रही होगी, कुछ वो कहना चाहता ही होगा, शायद नर्वसनेस की वजह से, या उसको एक्चुअली, जहाँ से बात मैंने शुरू कर दी थी कि लोग कहते हैं मुझे पॉज नहीं मिला, उसको एक्चुअली पॉज नहीं मिला होगा। यदि उस पर्सन ने बोल दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बोला तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और आप टीम प्लेयर कहलाएंगे। वहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, शुरू में हमने देखा था, बात की थी कि वो चेक कर रहे हैं आप कम्युनिकेशन प्रॉपर है या नहीं, आप टीम लेके चलते हैं या नहीं, यही सब चीज़ें देखनी है। तो लास्ट के 2 ये गुरुमंत्र, नंबर 1 समराइज़ करिए, और समराइज़ करिए विद योर नेम ऑफ द पर्सन। और दूसरा, यदि किसी ने बात नहीं करी है पूरे के पूरे जीडी में, तो उसको एक मौका देने की कोशिश ज़रूर करिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैड टू से। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू इन योर प्लेसमेंट प्रोसेस. May you have very nice placement, not in a job only, but in the society also. Live a very happy life. Keep learning.